दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता अनमोल होता है, जिसका कभी कोई मोल हो ही नहीं सकता। पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, जो कभी तोड़े नहीं जाते। एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। ये नहीं कि पत्नी को पति पैर के जूती समझे और पत्नी जो है पति को पैर की जूती समझे। इस तरीके से रिश्ता नहीं चलता। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है एक दोस्त की तरह भी होता है, एक पति पत्नी की तरह होता है। एक दूसरे को हम बिना कुछ बोले, बिना कुछ आगे वाले के सुने ही उसके भावनाओं को समझ सकते हैं। ये होता है पति पत्नी का रिश्ता, ये होता है एक दोस्त का रिश्ता। तो मैं ये सब क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि कल एक कमेंट आया था कल के वीडियो में, जो कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने पति पे रौब दिखाती हूँ, अपने पति को डरा धमका करके रखती हूँ। भाई क्यों ऐसा करूँगी? मेरे पति आपको कभी खुश नहीं दिखते हैं क्या? एक भैया के कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि आप अपने पति को डरा धमका के रखती हो, उन पे रौब दिखाती हो। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत खुश है मेरे साथ, और मेरा जो नेचर है ना, ये स्टार्टिंग से वो देख रहे हैं, शादी से पहले से ही मेरा नेचर देख रहे हैं। अगर मैं ऐसा होती ही, उनको ऐसा लगता ही, तो वो मेरे से शादी ही क्यों करते? मेरी लव स्टोरी मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं किया है ना। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट लगेगा मेरे, जब आप लोग लव स्टोरी सुनोगे ना। बिल्कुल दर्द भरी लव स्टोरी है मेरे। इससे पहले भी जो है ना, पहले भी मेरी शादी जो भी है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं ज़्यादा बताना चाहती हूँ। बाकी जिन्होंने ऐसा कहा है उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं अपने पति को दबा के रखती हूँ, डरा धमका के रखती हूँ। क्योंकि देखिए, हर एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए कि हम एक दूसरे को कुछ भी मतलब बोल दे तो आगे वाले को बुरा ना लगे। कुछ भी के मतलब कि हमें भी समझना है ना कि हमें क्या बोलना है। तो भाई मैं शुरू से जो है ना ऐसे ही हूँ, और मैं दिल से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मेरे जो मुंह पे होता है ऐसे ही बोल देती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो है ना हम लोग में ये सब चलते आया है। उन्हें भी जो मन करता है बोल देता है। ये नहीं कि एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, नहीं जी नहीं। हमारे जो ये नेचर है ना, हम दोनों का स्टार्टिंग से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, और आज मेरे शादी के 14-15 साल बीत गए हैं। तो ऐसा कुछ भी हम लोग के बीच नहीं हुआ जिससे कि जो है ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लव मैरिज करके बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब तो हमें मौत की जो है ना यहाँ पे बहुत तरीके के जो है ना, मैं कमेंट आपको लगा दूंगी एक दो, जो जिस तरीके के जो लोग कमेंट करते हैं कि मैं तो लव मैरिज करके जो है ना मौत के मुंह में आ गई, इस तरीके से। तो मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं उनको समझती हूँ। तो जहाँ पे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर एक दूसरे को हम समझते हैं ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखता है कि वो उसको दबा के रख रहा है, वो उसको दबा के रख रहा है। कोई किसी को दबा के नहीं रखता। बस यही होता है कि हम एक दूसरे को समझते हैं कि मेरे बातों को उसे बुरा लग रहा है नहीं, और लगना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे अगर एक दूसरे को बातों को बुरा लग गया ना, तो फिर वहीं पे लड़ाई झगड़ा मतलब होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, खैर जितना कहना था मैंने कह दिया। शायद से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी लाइफ थोड़ा अलग है काफ़ी लोगों से, मानती हूँ। जो लोग पहले से नहीं जानते हैं, फिर शादी वगैरह होता है तो इतना ज़्यादा जो है ना एक दूसरे के आगे फ्रैंक नहीं रह पाते हैं, लेकिन हम लोग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों में ऐसा चलता रहता है। बाकी फ़िलहाल जो है ना, मैं आप लोगों से बातें करते करते घर के सारा काम भी कर रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो है ना ये डेली ब्लॉग है। मैं जो भी है ना अपना ब्लॉग वगैरह डेली पोस्ट करती हूँ, जो भी करती हूँ। तो अभी घर के सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, किचन साफ़ सफाई हो गई थी। फिर मैं चल गई थी नहाने, नहा के आ गई हूँ। और आज मुझे बनाने हैं एक अच्छे से रील्स, क्योंकि रील्स भी बनाना ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। पूजा शर्मा ब्यूटी करके आईडी है, आप लोग सर्च करके देखिएगा। वहाँ पे जो है ना मेरा फ़ोटो आपको हस्बैंड का दिख जाएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे सबसे पहले रेडी हो रही हूँ, और जल्दी में ही तीज आने वाला है 6 तारीख को। तो मैं तीज के भी शॉपिंग करने जाऊँगी, तो उसके भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। देखती हूँ। वैसे तो मैं जो पहनी थी ना साड़ी,
बट सावित्री पूजा पे वही मैं सोच रही हूँ कि पहन लूँ, क्योंकि वो जो है ना साड़ी ऐसे ही रखा हुआ है, बस पूजा करने के लिए 1 घंटे पहनी थी, उसके बाद जो है ना मैं उसे धो करके वैसे ही रख दी हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे लेने के लिए, लेकिन मैंने कहा फिर ब्लाउज वगैरह सिलने के लिए अभी टाइम नहीं है और घर में बच्चे भी बीमार हैं, तो मैं अभी उसे जो है ना पेंडिंग में ही रख दी हूँ। बाकी देखती हूँ अगर सिल गया तो सही है, वैसे साड़ी लेके आऊँगी, लेकिन ब्लाउज अगर नहीं सिल पाई तो फिर वही वाला साड़ी पहनूँगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे, क्योंकि देखिए कभी कभार होता है। वैसे उस पर कुछ खाया नहीं है मैंने, ना ही पानी वगैरह पिया है, क्योंकि जब भी मेरा कोई ऐसा फास्ट होता है ना, जैसे बट सावित्री का पूजा या फिर तीज, तो इसमें हम लोग ना कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, 1 बूंद पानी तक नहीं, तो इस वजह से वो साड़ी बिल्कुल भी जूठी नहीं है। अभी यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हो रही हूँ और परी के फीवर आ रहा है, तो परी जो है ना छटपटाते रहती है फीवर से। अभी से जो है ना डॉक्टर के पास भी दिखवा रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी सही नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, इसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि देखिए टेंशन वही लेता है जो अपना मानता है। तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए आज, क्योंकि परी नहीं जाती है तो चीनू भी नहीं जाता है, बोलता है मुझे भी नहीं जाना, रोने लगता है, ड्रामा करने लगता है, इस वजह से जो है ना इसे भी छोड़ दी। और यहाँ पे परी को चीनू ना दवाई खिला रहा है, मैंने कहा चल तू आज स्कूल नहीं गया है तो कुछ काम कर ले, तो ये ना चीनू जो है परी को यहाँ पे मेडिसिन दे रहा था। और मैं आ गई हूँ अपना शाम को खाना पीना बनाने। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ यहाँ पे लिट्टी छान करके बनाऊंगी सत्तू वाला। तो सबसे पहले आलू को मैं ना बीच से काट करके और डाल दूंगी उबलने के लिए, क्योंकि उबल जाएगा तो इसके मैं चोखा बनाऊंगी। और काफ़ी लोगों को शायद से लिट्टी बनाने आता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं आता होगा, जो बिहार झारखंड और यूपी से होंगे उनको तो आता होगा, लेकिन बाकी लोगों को शायद से नहीं भी आता होगा, मैं पूरा कंफर्म नहीं कह सकती। तो आज मैं आप लोग के साथ जो है ना पूरे अच्छे से शेयर करूँगी कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं ना लहसुन और प्याज को अच्छे से ना काट लूँगी, प्याज को अच्छे से बारीक काट लूँगी, 1 से 2 प्याज। और उसके बाद लहसुन को जो है ना अच्छे से छील लूँगी, छीलने के बाद ना उसे ओखली में खलवट्टे में जो है ना अच्छे से कूट लूँगी। कूटने के बाद जो है ना सभी को मैं क्या करूँगी, मिर्च भी डालूँगी और साथ में नींबू धनिया पत्ता, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने काट लिए हैं प्याज। तो अभी जो है ना मैंने मिर्च वगैरह भी काट लिए हैं। और कल जो मैं एक वीडियो पोस्ट करी थी ना, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आया था कि सपना दी के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। तो देखिए मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत के ही दर्द समझ सकती है, तो इस वजह से जो मुझे अच्छा लगा था ना वो मैंने बोल दिया था। बाकी आप लोग का कमेंट काफ़ी अच्छा आया, पॉजिटिव कमेंट आया, क्योंकि मैं किसी के बारे में निगेटिविटी क्यों फैलाऊँ। अगर कोई गलत होता तो मैं ज़रूर गलत बोलती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, क्योंकि भाई उसके ऊपर क्या बीत रही है वो खुद ही जान रही है। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता उस दुख को, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा दुख के बारे में, जितना बड़ा दुख है। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह तो है नहीं, बहुत बड़ी पहाड़ टूट पड़ी उस पर। तो देखिए यहाँ पे बातों बात में मैंने सत्तू डाले हैं 100 ग्राम, उसके बाद अजवाइन और उसमें काली मिर्च जीरा पाउडर और नमक और लहसुन जो कूट करके डाले हैं, मिर्ची और क्या डाली हूँ, धनिया पत्ता था नहीं, नींबू निचोड़ के डाल दिए हैं। तो इतना चीज़ जो है ना डालने के बाद इसमें मैं डाल दी हूँ, तेल भी डाली हूँ। और अब ना इसे ना हम सही से जो है ना इसका भुकड़ी बना लेंगे। भुकड़ी बनाने के बाद जो है ना अब इसे मैं क्या करूँगी ना कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अब क्यों छोड़ूँगी, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। छोड़ूँगी इसलिए ताकि प्याज में से थोड़े थोड़े से पानी छोड़ दे, और उसके बाद क्या होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए आटा लगा रही हूँ, बिल्कुल टाइट आटा लगाऊंगी ताकि जो है ना अच्छे से लिट्टी बने। चाहे तो इसके आप कोयला पे के भी बना सकते हैं या फिर छान करके। मैं अभी जो है ना छान करके ही बनाऊंगी।
तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे चोखा को जो है ना मल लेती हूँ, क्योंकि आलू मैंने जो है ना उबाले थे, उसे मैंने छील वील करके रख लिए हैं। और अब मैं इसे क्या करूँगी कि सबसे पहले चोखा बना लूँगी। थोड़े से मैंने डाल दिए हैं चोखा बनाने के लिए हल्का सा तेल, और उसमें डाल दूँगी नमक हल्का सा, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मिर्ची, लाल मिर्च या फिर सूखा मिर्च कोई सा भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दी हूँ कूट करके, और एक टमाटर मैंने पकाए थे, पकाने से पहले अच्छे से धो लिए थे, उसके बाद मैंने पकाए हैं और फिर पका करके जो है ना इसमें मैं डाल दी हूँ। और परी के पापा भी आ गए थे और लेके आए थे आलू, प्याज, नींबू, तो अदरक भी लेके आए थे। उसके बाद पुदीना लेके आए थे, पुदीने के मैं चटनी बनाऊँगी। पुदीना का चटनी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। तो धनिया भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैंने कहा पुदीना ही लेके आना, पुदीना सेहत के लिए सही भी होता है, ठंडा होता है। तो इस वजह से जो है ना पुदीना ही मंगवाई थी। उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पे लिट्टी बनाना शुरू कर दी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं परी के लिए तवा पर का जो है ना लिट्टी बना के दे दी हूँ, क्योंकि उसको ना छाना हुआ लिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसे भी वो बीमार है तो फिर उसके सेहत के लिए सही नहीं होगा छाना हुआ तला हुआ तेल में के। तो उसे जो है ना मैं बना के ऐसी दे दी। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे अपना एक साइड छानने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक साथ जो है ना 2 से 3 लिट्टियाँ तलूँगी। तो अभी सबको ना बारी बारी से बना करके रख ली हूँ, और उसके बाद जो है ना इधर के साइड फटाफट से मैं छानती जाऊंगी। और बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे ना तो इसमें आटे में थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, इससे ना बहुत अच्छा मतलब कुरकुरा टाइप में हो जाता है, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि मीठा सोडा हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, तो इस वजह से नहीं डाली हूँ। बाकी पापा जी जब यहाँ पे रहते थे ना, तो जब भी मैं बनाती थी तो डालती थी ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, लेकिन हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा अच्छा खाने के चक्कर में हम अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सही है। अब यहाँ पे जो है ना चीनू के लिए मैं निकाल दी थी खाना, चीनू लेके गया था, और ये पुदीना का मैं चटनी बनाऊंगी। अच्छे से मैंने जो है ना धो दिए थे पुदीने को। अब इसे मैं जो है ना मिक्सी में डाल करके फटाफट से पीस लूँगी। 3-4 दिन पहले ही मिक्सी जो है ना ख़राब हो चुका था ये जार, तो इसे ना बनवा के लाए हैं, और पूरे जो है ना इसमें 250 रुपया लगे हैं। और आप लोग बोलिएगा कि 250 में तो नया जार आ जाता है। तो दोस्तों सुजाता का नहीं आता है, सुजाता की 600 रुपये की छोटा वाला जार आता है, लेकिन 250 रुपये लगा तो बन गया, तो चलो सही है, क्योंकि 600 रुपये के लेने से अच्छा है 250 रुपये में काम चल जाए। अब थोड़े से मैंने डाल दिए हैं खटाई, थोड़े से डाल दिए हैं नमक और एक टमाटर। उसके बाद इसमें डाल दूँगी लहसुन, और साथ में डाल दूँगी मैं हरी मिर्च या लाल मिर्च, जो भी आपके पास है वो डाल दीजिए। तो जी गर्मा गर्म यहाँ पे जो है ना करारे करारे लिट्टियाँ सत्तू वाले बन के रेडी हो गए थे, और हम लोग जो है ना फटाफट से यहाँ पे खाने की तैयारी कर दिए थे। बच्चे खा लिए थे, बस हम दोनों बच्चे थे, तो हम दोनों जो है ना आराम से एक साथ ही खा लेते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो या फिर अच्छी लगी हो, या जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।